सातवां प्रकरण या सातवां अध्ययन जो हमारा है वो है तत्व का। इससे पहले वाला छठा अध्ययन हमारा है आश्रव तत्व का। ठीक है। आश्रव तत्व को समझने के संबंध में हमने बहुत सारी बातों पर गौर किया। अब हम संवर तत्व को समझेंगे। वक्रीय शरीर में आयुष्य बंद होता है होता है। आयुष्य बंद जहां हम हैं, यदि हम मुक्त नहीं होते, मान लीजिए जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक आयुष्य का बंद होता ही होता है, चाहे शरीर कोई सा भी हो। ठीक है। आहारक शरीर को छोड़ के बाकी सभी सारे शरीरों में आयुष्य का बंद होता है। तो पहला जो सूत्र है संवर तत्व का वो है पहली बात, संवर का मतलब आप जानते ही हैं सभी। आश्रम का मतलब रहता है आना। ठीक है। और संवर का मतलब है वो जो आ रहा है उसको रोक देना। आश्रव है उधार लेना। समझ रहे हो? उधारी, कर्जा लेना। और संवर है ये ज्ञात कर लेना कि जो भी मैं ले रहा हूं वो मेरा नहीं है। तो एक समझ प्रकट हो जाती है कि जो मेरा नहीं है तो उसे लेने का कोई उपाय नहीं है ना, कि उसे लेने का कोई उपाय नहीं है। जब उसे लेने का कोई उपाय नहीं है तो मैं उसे लेने का बहाना या लेने का भ्रम क्यों पालूं? तो फिर व्यक्ति वहीं रुक जाता है और लेते हुए जो भी वो संसार से ले रहा है, चाहे वो कर्म हो या फिर स्थूल वस्तुएं हो, जिन वस्तुओं के आधार पर जीवन आवश्यक है, निर्लिप्त भाव से उन्हें लेता है। और जहां निर्लिप्तता है वहां कोई कर्मों का बंधन नहीं है। ठीक है। एक निर्लेप व्यक्ति यदि कपड़ा भी पहनेगा ना तो उसे कर्मों का बंधन नहीं है। और जहां तक एक अनासक्त अनासक्ति जिसमें नहीं है, या जो अभी मोह में पड़ा है, आप उसे नग्न भी कर दो कि भैया कपड़े पहनने में पाप लगता है, दोष लगता है, चल नंगा हो जा, तो भी उसे बंधन होगा, तो भी कर्मों का आश्रम होगा। तो सारा खेल हमारी भीतरी दशा का है, एक समझ का है। जब एक भीतरी दशा समझ पूर्ण हो जाती है तब संवर प्रकट होता है। और संवर ही हमारा रक्षक है, क्योंकि कर्मों की निर्जरा तब तक संभव नहीं है जब तक रुके नहीं, तब तक निर्जरा संभव नहीं है। अच्छा चलो इसे ऐसा समझ लो कि आपने क्रिकेट का खेल देखा ही होगा ना, और चल रहा हो भारत और पाकिस्तान का मैच। उसमें भारत वाले पहले खेलें और बढ़िया रन मार दें, फिर पाकिस्तान की बारी आए तो बस उनको चौके छक्के जो भी उन्हें चाहिए वो फटाफट देते रहे। तो भैया जीतेंगे कैसे? समझ रहे हो? अगर वो रन नहीं रोकेंगे, अगर उनको आउट नहीं करेंगे या फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए ये जरूरी है कि जो विपक्षी टीम है, जो सामने खेल रही है हमारे, उसे हम रन न बनाने दें। ठीक है ना? उसे हम रन न बनाने दें, तभी तो हम जीतेंगे। क्यों छाया माता बताओ? सही है ना? कि हम तभी जीत सकते हैं ना जब हम सामने वाली टीम को रन न बनाने दें। यदि हम उन्हें रन बनाने की खुली छूट दे दे, वो तुम आराम से मारो, हम ना फील्डिंग करेंगे, अगर कैच आ भी रहा होगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, मारो तुम, तो क्या होगा? वो जीत जाएंगे। यही चीज है कि आप चाहे कितनी भी तपस्या क्यों ना करो, कितना भी धर्म का आराधन क्यों ना करो, यदि आप आश्रम नहीं रोकते तो आपके इन धार्मिक क्रियाओं का कोई लाभ नहीं है।
कारण क्योंकि आप में संवर ही नहीं है। समझ गए? तो संवर क्या करता है? संवर पहले आश्रव को बंद करता है ना। आप जिन कारणों से हार सकते हैं, आपके हारने के कारणों को ही रोक देता है। और रोकने के पश्चात वो क्या करता है? फिर आश्रव रुकता है संवर से, और फिर जो बचे हुए संस्कार रहते हैं पहले के, उनको त्याग से, तपस्या से, सामायिक से, संवर आराधना से फिर उन कर्मों की क्या कर दी जाती है? निर्जरा कर दी जाती है। इस तरीके से निर्जरा हो पाती है। तो ये संवर आपकी निर्जरा का सहयोगी है, सहायक है। और ये बहुत महान सवाल आया है कि श्रावक और साधु के प्रतिक्रमण में फर्क होता है? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होगा? श्रावक और साधु के व्रतों में फर्क होता है या नहीं होता? फर्क होता है ना। तो प्रतिक्रमण में भी फर्क होता है। हाँ, जिसे हम श्रमण सूत्र कहते हैं, जो प्राकृत में है पहले का, वो एक जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। और नहीं पता चले तो देख लेना, साधुओं का प्रतिक्रमण भी उठा के श्रावकों का भी समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। इससे कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। अब आगे आते हैं, हम सूत्र लेते हैं। हिंसा अनृत स्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतम। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इनसे मन वचन काया के द्वारा निवृत्त होना व्रत है। व्रत क्या है? सबसे पहला सूत्र है संवर के विषय में। संवर के विषय में सबसे पहला सूत्र है व्रत का। तो पहला जो संवर है वो है सम्यक्त। ठीक है। सम्यक्त संवर, विरक्ति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग या शुभ योग। ठीक है। ये पांच। एक अन्य तरीके से हम संवर की आराधना करते हैं, नाम रखते हैं। एक है सत्य संवर, नहीं नहीं नहीं, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अचौर्य, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। ठीक है। इस तरीके से भी हम संवर की वो करते हैं, नाम लेते हैं। हे भगवान। तेजस कार्मण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से आयुष्य बंद करेंगे? ये थोड़ी ना बंद आयुष्य बंद करते हैं मेरे पापा, आप जो भी हो। तेजस और कार्मण शरीर आयुष्य बंद नहीं करते। कोई सा भी शरीर आयुष्य बंद नहीं करता। जिस शरीर में हम होते हैं, हम अपने भावों के द्वारा, तत्त रूप भावों के द्वारा, मैं अभी औदारिक शरीर में हूँ, ये औदारिक शरीर थोड़ी ना कर्मों का बंद करता है। शरीर से कौन कर्म बंद करता है? हाँ, शरीर भी निमित्त है कर्म बंध में, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि ये योग है, योग से भी कर्म का बंध होता है और शरीर से भी होगा। परंतु मुख्य कर्म बंध का कारण हमारा मन है। ठीक है। और मन जहां जुड़ा है, वहां ये दोबारा अपने आप को चार्ज करता रहता है पुद्गलों से, ताकि ये अगले जन्म की तैयारी करता रहे। तो बस ये राग देश करता रहता है, कषाय भाव करता रहता है। जिस जिस प्रकार के इसके भाव होंगे, जैसी जैसी इसकी लिशाएं होंगी, वैसे वैसे इसके आयुष्य आदि कर्मों का बंध होता रहेगा। ठीक है। समझ में आया? हाँ या ना बोल देना। नहीं आया? मंजूषा टाटिया, समझ में नहीं आया? अरे माता एक बात बताओ, आपके पास तीन योग है, मन, वचन और काया। इन तीनों योगों से कर्मों का बंध होता है। ठीक है। परंतु केवल शरीर से ही आयुष्य कर्म का बंध होगा ऐसा नहीं है। उसके लिए आपके मन में राग द्वेष आदि होना जरूरी है। समझ रहे हो? राग द्वेष विद्यमान होगा तो क्रोध मान माया लोभ भी होंगे। क्रोध मान माया आदि होंगे तो फिर अन्य दोष भी होंगे, हिंसा होगी, झूठ होगा, चोरी होगा और मैथुन होगा, परिग्रह का भाव होगा, कलह, कलेश, माया, मृषा, मित्र पर परिवाद, निंदा, पता नहीं क्या क्या, वो सारे के सारे पाप भी होंगे। जिस जिस प्रकार के पाप और पुण्य के भाव होंगे, उस प्रकार के, क्यों?
पाप क्या है? पाप है कषाय आदि की तीव्रता, और पुण्य क्या है? कषाय आदि की मंदता। कषाय तो दोनों में विद्यमान होंगे, पाप में भी पुण्य में भी। बस ये कि पाप में वो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको पाप कहते हैं, पुण्य में उनकी मंदता हो जाती है इसलिए उनको पुण्य कहते हैं। ठीक है। तो तब इन कषायों के मंदता, अल्पता और अधिकता या तीव्रता से फिर गतियों का बंद होता है कि आप अगर मंद हैं कषाय में तो आप क्या बोलते हैं, मनुष्य बन जाएंगे, मंदतर होंगे तो देवता बन जाएंगे। इसी तरीके से यदि कषाय तीव्र होंगे तो पशु बन जाएंगे, और तीव्रतर होंगे तो नरक में चले जाएंगे। इस पर आपका आयुष्य बंध निर्भर करता है कि आप में कषाय है या नहीं। जब आपकी वितराग दशा प्रकट हो जाती है, ना राग रहता है ना द्वेष रहता है, तब आपको आयुष्य बंध का कोई कारण शेष नहीं रहता, क्योंकि राग द्वेष है ही नहीं। जब राग द्वेष नहीं है तो मन किस चीज को चक्की चलाएगा? मन को चक्की चलाने के लिए राग द्वेष चाहिए होता है ना, कि राग द्वेष चला रखो और मन की चक्की चलती रहती है। राग द्वेष हट गया, चक्की बंद हो गई, चक्की बंद हो गई, आयुष्य बंद बंद हो गया। आयुष्य बंद बंद हो गया तो अब आपको अगले जन्म में, अगर ये शरीर है भी, तो भी इस शरीर के अलावा अगला शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आयुष्य का बंध, आयुष्य क्या किसी भी कर्म का बंध। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया। वो जो दूसरे थे हमारे जिनका ये मेन सवाल था, उनको आया? 15 कर्मादान क्या होते हैं गुरुदेव? अभी इनका नाम नहीं आया है। मैंने आपको ये बोला है कि आप वही सवाल किया करें जो आप सुने। मैंने सबको बोला है, मुझे सवालों का जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं कोई सवालों का जवाब टाल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे जो हम अभी तक हमने कल तक आश्रव तत्व के बारे में हमने समझा था, आपके सवाल आश्रव तत्व के संबंध में होते तो वो ज्यादा बेहतर है। अभी जैसे उन्होंने ये आयुष्य बंध वाला सवाल किया, तो ये कर्म से संबंधित है, ये ठीक है, क्योंकि हमने कल तक कर्मों के बारे में सुना है, समझा है। तो कर्मादान का मतलब होता है जिससे कर्मों का अत्यधिक वो होता है आगमन, भयंकर तरीके से कर्मों का आगमन होता है। जैसे जंगल में आग लगा देना, या फिर कोई खदान खोदने का कार्य करना। इधर आप इधर उदयपुर साइड चले जाओ ना, तो बहुत सारे जैन मिलेंगे आपको जो पत्थरों की खदान खोदने का काम करते हैं। तो ये भी महान कर्मों के आगमन का द्वार है। इसी तरीके से जहां बहुत ज्यादा बीजों की पिसाई होती है, बीज जो होते हैं सचित बीज, उनकी पिसाई होती हो, कोलू वगैरह जैसे लोग अपनी फैक्ट्रियां खोल खोल के रखते हैं। उधर चले जाओ आप बीड़ महाराष्ट्र की तरफ, वहां खूब लोगों के वो है, कपास के बीज होते हैं, वो कपास का काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह खोल रखी है उन्होंने, और उसमें वो कपास के बीज होते हैं, बाद में उसका तेल निकालने के लिए उन बीजों को पेरते हैं। ये सब कर्मादान कहलाते हैं, कि जिनसे जहां लगातार भट्टियां जलती रहे, विष का व्यापार करना, या फिर क्या बोलते हैं हथियार बेचना, ये सब कर्मादान है। ठीक है, समझ में आया? किसने सवाल पूछा? जिसने भी पूछा। ठीक है, रेणुका जी हमारी चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये प्रतिक्रमण में कर्मादानों के नाम आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि मैं श्रावकों का प्रतिक्रमण याद तो करता नहीं ना हमें बोलना पड़ता। पर यह है कि अगर आपको जानने हो तो उनको देख लेना, आप क्या बोलते हो, कर्मादानों के नाम देख लेना और आपको पता चल जाएगा। उसमें बस कर्मों का भयंकर तरीके से आगमन होता है, बस इतना ध्यान। तो सबसे पहले व्रत के बारे में कह रहे हैं, हम यही थे ना व्रत के बारे में। तो व्रत के बारे में ये कह रहे हैं कि 5 व्रत हैं। तो ये ना दूसरे तरीके से संवर की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरे तरीके से क्या? ये मिथ्यात्व, अविरति, सॉरी सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और शुभ योग, इसको थोड़ा सा साइड करके दूसरे तरीके से संवर कह रहे हैं। सबसे पहला संवर है अहिंसा, अर्थात अपने इस स्वभाव में रहना इतना कि आपके मन, वचन और काया से किसी दूसरे का किसी भी प्रकार से कोई अविचार न हो, कोई उनकी निंदा न हो, और न ही उनका किसी प्रकार का शारीरिक द्रोह हो। हेलो 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 ललित जी ठीक है, किसी भी तरीके से मन, वचन, कर्म से जब आप किसी द्रोह से बच जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं
मन में यदि राग और द्वेष न हो तो हेलो हिंसा नहीं। अक्षय। समझ में आ गया? हेलो। ये हेलो दूसरी माइक चेक। आवाज किसकी आ रही है हमें भी नहीं पता। हेलो। आप उस हेलो। पे ध्यान मत दो, हमें पहली आवाज पे ध्यान देना चाहिए। हेलो। क्या बोल रहा है अक्षय? बाबूजी अक्षय बोल। हेलो। ललित हेलो। जी, हेलो। 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 अब बंद कर दिया बेटा, मैंने उनको बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है, मत्स्य। ठीक है, तो हिंसा का सीधा सा मतलब है राग और द्वेष की विद्यमानता। और इससे भी गहरा आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि प्रमाद यदि है तो हिंसा है। ठीक है, प्रमाद यदि है तो हिंसा है। तो अब आप ये कहो प्रमाद क्या है? तो भाई राग और द्वेष करना प्रमाद है। सिंपल बात है। प्रमाद मतलब ये राग द्वेष किसकी वजह से होते हैं? तो प्रमाद की वजह से होते हैं। तो या आप इसे ऐसा समझ लो, जड़ में मूल में प्रमाद है अर्थात बेहोशी है, मूर्छा है, फिर उस बेहोशी में राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष के कारण हिंसा होती है। ये सीधी एक श्रृंखला चल गई। अब आप बोलोगे कि ये तो कुछ अजीब सा हो गया मामला, हमारे लिए व्यवहारिक तौर का कुछ बताओ ना जो हमें समझ में आए। तो आपने आचार्यवर का सूत्र सुना है ना? तत्वार सूत्र में आया है ना कि हिंसा क्या है? तो वो कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। सूत्र आया हुआ है कि प्रमादी योग से जब आप किसी के प्राणों का हनन कर देते हैं, किसी प्राणों की हानि पहुंचा देते हैं, तब उसे हिंसा कहते हैं। ठीक है, केवल प्राणों को हानि पहुंचा देना हिंसा में तो आएगा, परंतु वो आपके लिए अपराध कहलाएगा, पाप नहीं कहलाएगा। ठीक है, शारीरिक अपराध भी अगर होता है, मान लो कि आप में प्रमाद तो नहीं है पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी को हानि पहुंचाने का विचार नहीं था, राग और द्वेष नहीं था, पर यदि किसी की हिंसा हो गई, कई बार झाड़ू लगाते समय, घर की सफाई करते समय कितने सारे जीवों का क्या हो जाता है, तो आप कहोगे तो भयंकर दोष हो गया, क्या करें क्या करें, तो पाप हो गया, ये तो हाँ हो गया। परंतु ये क्या है, इसमें आपका राग द्वेष नहीं है, आपका संकल्प नहीं है। तो क्या होता है कि आपको दोष तो लगता है, अपराधी तो होते हो, पर यदि क्षमा याचना करोगे तो इससे छूट जाओगे। ठीक है, सामायिक संवर, स्वाध्याय, प्रवचन, ध्यान, कुछ भी करोगे तो इससे आसानी से छूट जाओगे। ऐसे मान लो कि जैसे आप जमीन पर बैठे, आपको ध्यान नहीं था, धूल लग गई, आपने ऐसे ऐसे करके झाड़ा, हाथ मारा और सारी धूल क्या हो जाती है, निकल जाती है। पर जब आप संकल्प के साथ, राग और द्वेष के साथ, प्रमाद के साथ, प्रमत्त योगा, ठीक है ना, प्रमाद से भरे हुए योगों से जब आप कोई वचन यानी कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, तो उससे जो प्राणों का हनन होगा उससे हिंसा कहते हैं। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, है ना। किसी अब प्रमाद में जाके किसी के प्राणों की हानि कर देना, उसको हिंसा कहते हैं। ये आचार्यवर कह रहे हैं हमारे तत्वार सूत्र के रचयिता। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि हिंसा किसको कहते हैं? तो इसके उल्टा कर दो कि भैया अप्रमाद में रहकर जब आप किसी के प्राणों को हानि नहीं पहुंचाते, है ना, होश में रहकर जब किसी के प्राणों की हानि का कारण नहीं बनते, तो उसको अहिंसा कहते हैं। अगर आप कहोगे कि इससे थोड़ी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो और गहरा जाना चाहते हैं, तो उनको कहा जाता है कि भैया राग और द्वेष न हो तो इसको अहिंसा कहते हैं। वो और गहरा जाए तो कहते हैं उनको कि जब प्रमाद नहीं होता तब अहिंसा होती है। ठीक है, फिर अगर और गहरा जाना चाहे तो फिर सीधा कह दिया जाता है कि तुम स्वयं अहिंसा हो, आत्मा ही अहिंसा है, बस बात खत्म। और फिर आत्मा अल्टीमेट बात है, कोई यदि कहे कि नहीं और बताओ आत्मा के अलावा, तो भैया आत्मा के अलावा और है क्या जो तुझे बताएं? आत्मा ही अहिंसा है, सीधी सी बात है। व्यवहार में यह है कि मन वचन कर्म से किसी का अहित ना हो, किसी के प्राणों को घात ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, ये अहिंसा है। पर जब इसे सूक्ष्म करते जाओ तो राग और द्वेष का ना होना अहिंसा है, प्रमाद का ना होना अहिंसा है, प्रमाद के हटते ही आत्मा स्वयं अहिंसा है, ये समझ, बस। ठीक है, दूसरा है असत्य। तो भैया मन वचन और कर्म से अपने, सत्य तो केवल आत्मा ही है, परंतु
संसार में जो व्यवहार में हम सत्य की बात करते हैं वो है मन से। जिस पदार्थ, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस घटना के बारे में सोच रहे हैं वो वैसा ही सोचना हो जैसे कि घटना, व्यक्ति, वस्तु है, ना कम ना ज्यादा। बोलना जब उसके बारे में हो तो ना बढ़ाकर बोलना ना घटाकर बोलना, मिर्ची मसाला नहीं लगाना हो। ठीक है, समझ गए? हाँ। और फिर कर्म में जब आप उसके विषय में कोई कार्य करते हैं तो कार्य भी घटा बढ़ाकर नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं मन, वचन और कर्म से, या फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको बोलना है, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आपको जीना है। अगर आप सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है तो ये आपके जीवन का झूठ कहलाएगा, कपट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे कपट को नहीं जीना। जब आप ऐसे कपट को नहीं जीते तब क्या है, तब आपके जीवन में सत्य प्रवेश करता है। तो ऐसे इस भीतर की एकता को, इस आत्मा को सत्य कहते हैं। व्यवहार में मन से जैसा सोचें वैसा ही बोलें, जैसा बोलें वैसा ही जिएं, इसको सत्य कहते हैं। भगवान कहते हैं मन का सत्य, वचन का सत्य और तन का सत्य, और आखिरी में कहते हैं अविसंवादन योग। अविसंवादन योग का मतलब क्या है? जैसा मन में है वैसा वचन, जैसा वचन में है वैसा ही जीवन में। इसको अविसंवादन योग कहते हैं। इसी को वे सत्य कहते हैं कि भैया सत्य क्या है? तो परमात्मा ने कहा मन का भी सत्य है। जब व्यक्ति किसी घटना के बारे में यथारूप सोचता है, जैसा घटा वैसा विचार करता है, बिल्कुल भी विरुद्ध विचार नहीं करता, अधिक या कम विचार नहीं करता, वैसा ही बोलता है घटना के विषय में जैसा वो है, ये वचन का सत्य है। वैसे ही करता है जैसे कि घटना, व्यक्ति, वस्तु वगैरह है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है, वो मिलावट नहीं करता। और आखिरी में कह दिया अविसंवादन, अर्थात मन, वचन और कर्म का एक हो जाना, इसको सत्य कहा है। ठीक है, ये भी संवर है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है चोरी ना करना। चोरी ना करने का मतलब है कि बिना बिना पूछे किसी की वस्तु ना लो। आगे इनके बारे में आएगा, सूत्र भी आएंगे, तब हम इनको और अच्छे से समझेंगे। पर अभी केवल चोरी का मतलब यहाँ पे व्यवहार में ये है कि बिना मांगे, बिना पूछे किसी से कोई वस्तु नहीं ले सकते। अपनी आवश्यकता से अधिक संसार से कुछ ले नहीं सकते। आवश्यकता से अधिक यदि लेते हैं तो वो चोरी है, बिना पूछे लेते हैं तो चोरी है। और अगर आप गहराई में जाएं तो ये शरीर पुद्गल रूप में जो हम लेते हैं ये भी चोरी। बस सीधी सी बात है, जो भी कर्म आप आकर्षित करते हैं वो सब के सब पुद्गल की चोरी, अपनी चोरी है। उसके बाद मैथुन। मैथुन का मतलब कहीं जोड़ा बना लेना। जोड़ा समझ रहे हो? स्त्री पुरुष का या किसी भी तरीके का जोड़ा बना ले। आपको ये लगता है कि मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, इसी को मैथुन भाव कहते हैं। आपको साथी चाहिए, कोई ना कोई साथ रहने के लिए चाहिए, इसको मिथुन कहते हैं। इस मिथुन की पराकाष्ठा है स्त्री और पुरुष का आपसी संबंध, जिसको हम विवाह कहते हैं। और आजकल तो लोग बिना विवाह के भी उनका काम धंधा चलता रहता है। तो ये जो है इसको मैथुन भाव कहते हैं। इस मैथुन भाव का व्यवहारिक रूप ये है कि स्त्री और पुरुष आपसी संबंधों से बचें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि संसार की उपेक्षा करें, अर्थात अकेले रहने का साधन करें। जितना जितना आप एकांत और अकेलेपन को साधते हैं उतना उतना आपका भीतरी आत्म भाव, ब्रह्म भाव प्रकट होता है। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये भी संभव है। आखिरी है परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है मूर्छा। मूलतः प्रमाद को परिग्रह कहते हैं, मूर्छा को, बेहोशी को परिग्रह कहते हैं। और उसके बाद इस मूर्छा की वजह से, आसक्ति की वजह से, इस माया की वजह से, आसक्ति की वजह से हम संसार के प्रति आसक्त होते हैं। फिर उसके बाद कर्म लेते हैं, देह धारण करते हैं। देह के बाद माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, पति पत्नी, ये सब। फिर उसके बाद घर बार, दुकान, व्यापार, पैसा, सब, घोड़ा गाड़ी जो भी आपके पास है वो सब आपका परिग्रह कहलाता है। इस परिग्रह से धीरे धीरे अपनी आसक्ति को कम करना, जितना जितना छोड़ा जा सके, जितने जितने से आपको कम से कम में काम चलाया जा सके उतने कम से कम में रहना, इसको अपरिग्रह भाव कहते हैं। और अंततः इस देह से भी मुक्त हो जाना, इसको परम अपरिग्रह कहते हैं। और आखिरकार ये अपरिग्रह भाव स्वयं आत्मा है। ये हो गए आपके 5 व्रत। व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को, व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रत कहते हैं किसी दृढ़ विचार को, किसी एकाग्र विचार को आप व्रत कहते हैं। क्यों? व्रतों का काम क्या होता है? इन व्रतों का काम होता है आपको याद दिलाना।
कि तुम्हारी मर्यादा क्या है, तुम्हारी सीमा क्या है। हमारे मन की कोई सीमा नहीं है, ना परिग्रह के बारे में, ना हिंसा के बारे में, ना झूठ के बारे में, ना छोटी कह रहा हूं, ना चोरी के बारे में, और ना ही मैथुन के विषय में। इसके कोई सीमा नहीं है। ये हिंसा करने में कोई सीमा नहीं लगाता, ना ये झूठ बोलने में, चोरी करने में, और क्या बोलते हैं, वासना के संबंध में भी ये कोई सीमा बनाना नहीं जानता, और ना ही ये परिग्रह के विषय में कोई सीमा जानता है। तब क्या करता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में सीमाएं बनाता है, ठीक है, या वो साधु के रूप में बनाता है या श्रावक के रूप में बनाता है। तो वो व्रत ग्रहण करता है। व्रत ग्रहण करने के बाद ये व्रत क्या करते हैं, ये व्रत उसको चौकीदार की तरह संभालते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अभी तक आपके जीवन में कोई व्रत नहीं था, सीमा थी, जैसे सरकारी सांड होता है ना, खुला, कहीं भी घूमता है, कहीं भी मुंह मारता है, समझ रहे हो। हम जब कोई ना हम क्या कहते हैं, हम आपस में बोलते हैं ना कि भैया काय को सरकारी सांड बन रहे हो, मतलब ये कि काय इतने आजाद घूम रहे हो, या काय को इतनी आजादी लेके घूम रहे हो। तो ये आजादी जो है ना, तब तक आपके जीवन में होती है, ये बेलगाम होना। बेलगाम होने का मतलब है कि आपने संसार में अपने आप को बस ऐसे ही छोड़ रखा है बहने के, आपने कोई अपनी मर्यादा निश्चित नहीं की। तब आप व्रत ग्रहण कर लेते हैं। व्रत ग्रहण करने के बाद अब आप मर्यादित हो गए। मर्यादित हो गए का मतलब, पहले आपकी हिंसा की कोई सीमा नहीं थी, आप कुछ भी कर सकते थे। पर व्रत ग्रहण करने के बाद अगर मान लो आपका अगर विचार भी बनता है कि मैं ये कर लूं, पर यदि आपने व्रत धारण किया हुआ है तो व्रत तुरंत चौकीदार की तरह कहेगा आपको कि भैया तुम्हारा तो इस चीज की मर्यादा है। तुमने तो गुरु के सामने हाथ जोड़ के कहा है कि गुरुदेव आज के बाद हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिज्ञा है कि मेरा वचन आपको दिया हुआ है कि हम इसका क्या करेंगे, इसका त्याग किया हुआ है, इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो व्रत क्या करता है, चौकीदार बनकर आपको बताता है कि तुम्हारी मर्यादा क्या है, ठीक है ना। तो व्रत क्या कहता है, कर्ता भाव तुम्हारी मर्यादा नहीं है, तुम्हारी मर्यादा है अकर्ता होना, ब्रह्म होना, चैतन्य होना, ज्ञान में रहना, ये तुम्हारी मर्यादा। अब ये कह रहे हैं, देश सर्वतो अणु महति। देश व्रत जो होते हैं वो अणु व्रत कहलाते हैं, और सर्व व्रत जो कहलाते हैं वो महाव्रत कहलाते हैं। आचार्यवर ने सूत्र दिया, ठीक है, सिंपल सा बोल दिया। जो श्रावक हैं वो अणुव्रती हैं, जो साधु हैं वो महाव्रती हैं। बस समझ में आ गया। अब ये एक एक के बारे में समझाएंगे आप, अणुव्रत क्या है, महाव्रत क्या है, धीरे धीरे समझ। इन व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं, हृदय, ध्येय, एक मिनट हम थोड़ा सा कुछ देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद चालू कर देते हैं। अच्छा, ये सूत्र तो अब आएगा, प्रमत्व योगा प्राण में प्रोपन हिस्सा। हाँ, इनके बारे में एक एक सूत्र बाद में आएंगे, नहीं तो मुझे लगा कि इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो एक एक सूत्र जब इनके बारे में आएगा, इन 5 संवरों के विषय में, तब हम उनकी अच्छे से बात करेंगे। अभी केवल ये समझ लो कि तीसरा सूत्र है तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। इनकी स्थिरता के लिए, ओहो, इनकी स्थिरता के लिए, इन 5 संवरों की स्थिरता के लिए। मान लो अगर आप अहिंसा में स्थिरता चाहते हैं कि भैया मैं इसी अहिंसा के भाव में रहूं, कैसे रहूं, तो कहा इनकी 5 भावनाएं। 5 भावनाएं मतलब उनकी आराधना करोगे, इन 5 चीजों को और अपनाओगे, तो उन तत्त व्रतों की आराधना बहुत अच्छे से कर पाओगे। कौन कौन से? मान लीजिए 5 अहिंसा की 5 भावनाएं, सत्य की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य के 5, अचौर्य के 5 और अपरिग्रह की 5। उन 5 भावनाओं से हम उन व्रतों और महाव्रतों की क्या कर पाते हैं, रक्षा कर। तो सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, ठीक है। इसमें नाम तो नहीं दे रखा है इन्होंने, पर व्याख्या में इन्होंने नाम दे रखे हैं, तो आज उनको ले लेते हैं, फिर अगले सूत्र की तरफ जाएंगे। तो अहिंसा की 5 भावनाएं, वे 5 भावनाएं क्या है?
एरिया समिति, एरिया समिति समझते हो? जब आप चले फिरें तो देख कर चलें। वैसे एरिया समिति आदि ये 5 महाव्रतों, ये जो 5-5 भावनाएं ये साधुओं के लिए इन्होंने रख रखी है कि भैया साधुओं को इन 5-5 भावनाओं का पालन करना है। पर क्योंकि अहिंसा सभी का अपना मौलिक स्वरूप है, स्वभाव है, ठीक है। हेमा जी, ओ मैं नाम लेने ही वाला था, लता बोरा माता का, वो तो भाग गई, पता नहीं कहाँ चली गई उनके एकदम से। चलो जहां भी गई है, ठीक है। तो ये है, अगर आप अहिंसा के पालन करता है तो कहीं ना कहीं आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना होता है। चलते फिरते समय देख कर चलना, जब आप बैठे तो देख कर बैठना, कहीं ऐसे नहीं कि बस दड़ बदड़ करके कहीं भी चल पड़े और बेचारे कितने सारे छोटे मोटे जीव जंतु पांव के नीचे आके आपकी वजह से परलोक गमन कर गए। तो ये किसी के मरने जीने से आपको वैसे भी हिंसा का दोष नहीं लगता, ये तो बात पक्की है, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि आखिरकार आपकी बेहोशी से हिंसा का दोष लगता है। पर यदि आप बेहोश हैं तब तो आपको हिंसा का दोष, किसी कोई मरे या ना मरे तब तो पक्का लगने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि एरिया चलते समय, एरिया का मतलब ही चलना फिरना, जब आप चलने फिरने का काम करें तो होश पूर्वक करें, चले फिरे तो नीचे देख कर चले, ठीक है। और मैं तो गृहस्थ लोगों का तो चलो क्या बोले, अब वो प्रवचन खत्म होते ही इनका हाल देखा करो, चलते फिर समय कोई इधर, कोई इधर देख रहा, कोई उधर, कोई यहाँ वहां वहां, सब कोई इसकी थी मुंडी ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिखते रहते हैं। तो सारा का सारा प्रवचन गुरु महाराज को सौंप के चले जाते हैं। तो गुरु महाराज हमें कोई मतलब ना है, अब अपनी दुकान जाएंगे, घर जाएंगे, रोटी पकाएंगे, रोटी खाएंगे, थोड़ा 2-4 सामान बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। धर्म का मामला क्या है, स्थानक तक ठीक है। तो पहला है एरिया समिति, चलते फिरते समय ध्यान रखो, ठीक है, होश रखना चाहिए आपको। ध्यान, अगर आप में से कोई गया हो, हम गए हैं वहां, क्या नाम है तुम्हारा, विपश्यना ध्यान के लिए। तो वहां जो ज्यादातर तो गृहस्थ लोग होते हैं, कभी कभार कोई साधु संत वहां पहुंच जाता है, नहीं तो ज्यादातर तो गृहस्थी ही जाते हैं ध्यान के लिए वहां पे। तो वहां पे वो चर्या बना लेते हैं कि आप 10 दिन तक आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते किसी के, किसी को किसी की आंखों से आंख मिलाकर देख नहीं सकते। अब आप बोलोगे वहां इतने सारे लोग होते हैं, कहीं 40 होते हैं, कहीं 50 होते हैं, जिस जिस तरीके की संभावना होती है उतने उतने लोग होते हैं, कहीं कहीं 100 200 भी होते हैं एक साथ। तो आप कहोगे कि इतने सारे लोगों के बीच में रह के किसी के साथ आंख नहीं मिलाना, नहीं, आंख मिल गई तो मुस्कुराना नहीं उनकी तरफ देख, आपको तो नीचे ही देखकर चलना है, जमीन जमीन पर देखकर चलना है ना। यही बात भगवान भी कह रहे हैं कि भैया जब तुम चलो तो देखते हुए चलो। इसके भी नियम अलग से हैं। नियम अलग क्या क्या है कि बोलते हुए नहीं चलना, इधर तो उधर तो देखते हुए नहीं चलना। अगर आप जाप कर रहे हो तो जाप बंद कर दो और फिर चलो, जाप करते हुए नहीं चलना। स्वाध्याय कर रहे थे और किन्हीं गाथाओं को दोहरा रहे थे तो गाथाओं को दोहराना बंद करो और फिर चलो। ये सारी चीजें, सारे नियम। अगला है हाँ, अगला कौन सा है? अच्छा, मनोगुप्ती ही है। अगला है मनोगुप्ती, मन का गोपन करना, ठीक है। राग देश कषाय आदि भावों से मन को बचा के रखना, इसको कहते हैं मनोगुप्ती, ठीक है। सिंपल भाषा में तो यही है, बाकी तो कुछ भी वो जब आप उसमें जाएंगे तो वो ठीक है। वैसे इन्होंने कह रखा कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मन को बचाना, उसको मनोगुप्ती कहते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान में भी यही आएगा, माया और लोभ ये आर्त ध्यान में आते हैं, और क्रोध और अहंकार ये रौद्र ध्यान में आते हैं। इससे अपने मन को बचाए रखना, ये मनोगुप्ती। उसके बाद है ऐषणा समिति, ये साधुओं के लिए विशेष तौर पर है। अर्थात जब हम भिक्षा के लिए जाते हैं तो तब हमें क्या लेना और क्या नहीं लेना, इसका ध्यान रखना होता है, जिसको हम कहते हैं ये कल्पे और ये नहीं कल्पता, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लो, पूछ लीजिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कहाँ गया, ऐषणा समिति। अब आप कहोगे गृहस्थियों के लिए क्या, तो भैया खाने पीने में भी आपके लिए भक्ष्य अभक्ष्य का बड़ा विवेक रखा गया है। हमारे यहाँ पे श्रावकों के व्रतों के ग्रंथ जो है ना, वो एक ही है, पूछ लीजिए, वो एक ही ग्रंथ है, वो है उपासक दशांश।
बाद में आचार्य हरिभद्र ने और आचार्य हेमचंद्र जैसे लोगों ने श्रावकों के क्या बोलते हैं वो मार्गानुसारी बोलों पर कुछ ग्रंथ लिख डाले हैं, तो वो बात अलग है। पर अगर आपको श्रावकों के खान पीन के विषय में यदि समझना हो ना, तो आचार्य सोमदेव का दिगंबरों का ग्रंथ है उपासकाध्ययन। इसी तरीके से आचार्य समंत भद्र का है रत्न करंडक श्रावकाचार। इसी तरीके से पंडित आचार्य कल्प आशाधर जी का है क्या है आगार धर्मामृत। और इसी तरीके से एक और ग्रंथ है, बहुत सारे उनके तो एक और भी है आचार्य अमृत चंद्र जी का है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये सारे ग्रंथ हैं, इनमें मतलब जो श्रावक हैं उनको भी किस प्रकार का भोजन करना है और किस प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करना, इसके बारे में बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने वर्णन किया है श्रावकों के लिए भी। तो पर क्योंकि भैया आप लोग पढ़ते कहाँ हैं, कि पढ़ने का ठेका तो सारा साधुओं को सौंप दिया आप लोगों ने, तो क्या करें। अगर आपको कभी विचार हो पढ़ने का तो आप इन ग्रंथों का अध्ययन करें, आपको पता चलेगा कि श्रावकों की भी मर्यादाएं क्या होती हैं, कितनी सूक्ष्मता से श्रावकों को व्रतों का आराधन करना पड़ता है। तो ऐषणा समिति भोजन से संबंधित है, इसमें भोजन से संबंधित चीजों का और चीजों जिन चीजों को आप ग्रहण करते हैं उन चीजों को किन चीजों को ग्रहण करना है, क्या लेना है, कैसा भोजन करना है, ऐसा विचार करना, अनाप शनाप भोजन नहीं। आगे है आदान निक्षेपण समिति, चीजों को लेना, आदान और निक्षेपण रखना, लेकर रख देना, चीजों को लेना और रखना, लेना रखना, इन चीजों में होश होना चाहिए, लेते समय भी और रखते समय भी। यूं नहीं कि सामान कहीं से भी लिया और कहीं भी पटक दिया, ये नहीं। जो भी वस्तुओं को रखने में, उनको सफाई में, उनके लेन देन में जो भी है सावधानी होनी चाहिए, होश होना चाहिए। इसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और दूसरा है आलोकित भतपान, दिन में भोजन करना, ठीक है, रात्रि भोजन का त्याग करना, ये भी अहिंसा महाव्रत की या अणुव्रत की रक्षा का कारण है। सत्य महाव्रत की या सत्य व्रत की 5 भावनाएं। आपका सवाल अभी तक नहीं आया, नहीं तो हम फिर सत्य में प्रवेश करते हैं। रत्न करंडक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मैंने पढ़ा है। हाँ ठीक है, धन्यवाद माता। चंचल मन को वश में कैसे कर सकते हैं? वाह 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 मेरी बहना, यहाँ तो मेरा ही नहीं हुआ तो मैं आपको कैसे बताऊं। परमात्मा भला करे मेरा, आपका भी। चंचल मन को वश में करने की कोशिश नहीं करते, बस हम मन को समझते हैं, ठीक है। समझने का मतलब ये होता है कि भैया शांत चित्त होके बैठो, एकांत में बैठो और अपने मन का निरीक्षण करो। निरीक्षण करने का मतलब होता है चौकीदारी करना, बस बैठो। अगर नहीं मन पे ध्यान जाता, अगर मन की इतनी सूक्ष्मता नहीं है कि वो मन को देख सके, तो पहले सांसों पर ध्यान, सांसों के आगमन पर, ये चल कैसे रही है, तो ध्यान में बैठ के बस इनको देखो। अगर ध्यान जाए फिर वापस आओ, यहाँ आ जाओ, फिर जाए फिर ये वापस आ जाए। तो लगभग कोई अगर आप 3 महीने सांसों पर ध्यान करते हैं तो इतनी सूक्ष्मता बढ़ जाती है कि आप आराम से मन का आना जाना देख सकते हो 3 महीने बाद। पर आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि 3 महीने तक आप लगातार 1 घंटे का समय इस सांसों के गमन आगमन को दें। कर सकते हो 1 घंटा रोज? बताओ मेरी मंजुला माता, परमिता माता, हेमा जी, लता बोरा जी, बताओ करोगे? 1 घंटा रोज सांसों के आगमन आगमन को देखना 3 महीने तक लगातार। ये 3 महीने कब से आप शुरू करोगे, आपको करना है। उसके बाद हमारा मन इतना शांत, इतना सूक्ष्म हो जाता है। अभी तो इसकी स्थूलता और बेचैनी भरी पड़ी, 3 महीने में योग्यता आ पाती है कि फिर आप मन में उठते हुए विचारों को देख पाते हैं, ये कैसे विचार करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तब आप टिक कर उसको देख पाते हैं। तो 3 महीने बाद फिर जितना समय हो, फिर आप मन को, उसके मन को देखें, आप बैठ जाओ और मन में आते हुए विचारों के दृष्टा बने बस। तो तब एकमात्र दृष्टा होना, साक्षी होना, अर्थात राग और द्वेष न करना, यही मन को शांत करता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मन को शांत करने का, मन की चंचलता को मिटाने का। फिर चाहे एड़ी से चोटी तक जोर लगा लो, जब तक राग और द्वेष शांत नहीं होगा तब तक मन शांत नहीं होगा।
मन चंचल बना रहेगा। आप करते रहो कोशिश, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो। अभी भी स्वाध्याय कर रहे हो ना, करते रहो। जित एक जन्म नहीं, अनेक जन्म करते रहो। पर जब तक ध्यान नहीं आएगा, ध्यान समझते हो ना, जब तक ध्यान नहीं घटित होगा, मन की चंचलता का नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान, ये स्वाध्याय आवश्यक है। थ्योरी पता चल जाती है, गड़बड़ी कहाँ कहाँ चल रही है उसका पता चल जाता है। ठीक है ना? मान लो कि अगर आपको घर में कहीं लीकेज हो रहा है, पर आपको नहीं आता लीकेज ठीक करना, तो आप प्लम्बर वगैरह को बुलाते हैं, मिस्त्रियों को, कामगारों को बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कहाँ से लीकेज है और लीकेज को ठीक कैसे करना होता है। उनको पता होता है ना। स्वाध्याय से हमें पता चलता है कि ये आत्मा बंधन में कैसे पड़ता है, राग द्वेष कैसे जगता है, मन कैसे मलिन होता है, कषाय क्यों उठते हैं, कहाँ अपेक्षा भाव पैदा होता है। इन सारी चीजों का स्वाध्याय से पता चल गया। पर यदि केवल पता चल गया और काम नहीं किया तो होगा क्या? बताओ, क्या होगा? बैठे रहो, फिर क्रोध भी करते रहोगे और स्वाध्याय भी करते रहोगे, अहंकार में भी पढ़ते लोटपोट होते रहोगे और स्वाध्याय भी सुनते रहोगे। तो भैया ऐसे काम नहीं चलता है ना। फिर क्या कहना, ध्यान करो। ध्यान क्या है? ध्यान ये है कि आप कम से कम 1 घंटा तो दो स्वयं को। हाँ, शुरुआत में ध्यान नहीं लगता तो सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। कुछ भी मत करना कि माला फेरने मत लग जाना। और ठीक है, माला करो, माला फेरने की मनाही नहीं है, पर माला अलग चीज है, मंत्र जाप अलग चीज है। माला फेरो, 2 गज का जाप करो, नमोथोणम का जाप करो, नवकार मंत्र का जाप करो, है ना। और किसी देवी देवता का जाप लेकर मत बैठ जाना, ओम पद्मावती माता, ओम चक्रेश्वरी माता, ओम धरणेन्द्र देवता, ये सब मत करना। नवकार महामंत्र, लोगस और नमोथोणम, इनके अलावा किसी अन्य का जाप करना भी ये आत्मा का अपराध है, मत करना। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इनका जाप करना है तो करो, पर अलग से। ध्यान में केवल और केवल सांसों पर ध्यान देना, और सांसों के बाद 3 महीने तक इसको समय दो। अगर आपको लगता है 3 महीने का टाइम ज्यादा है तो 2-2 घंटे करके 3 महीने को 1.5 महीने में कर दो। अगर आपको लगता है कि ये और भी ज्यादा समय है तो भैया फिर 4-4 घंटे देके 1.5 महीने को घटा के और कम कर दो, 15 दिन कर दो, 4 घंटे दो रोज का। अगर आपको ये लगता है कि ये भी ज्यादा है, 15 दिन बहुत ज्यादा है, तो 10 दिन तक घर के सारे काम धंधे छोड़ के जाके एकांत में बैठो, कोई काम धंधा नहीं करना घर बार का, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, पूरी तरीके से मौन रहो 10 दिन तक। 10 दिन तक पूरा मौन रहना, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, अपने आप को कमरे में बंद कर दो। 1 बार का भोजन करो दिन का बस, और उसमें भी ठूस ठूस के मत खा लेना, केवल आधा भोजन करना, भूख का आधा भोजन। 10 दिन तक मौन, तब जाकर केवल और केवल सांसों पर ध्यान देना। फिर उसके बाद आपको अगली सीढ़ी का पता चलेगा कि अब आगे क्या करना। अगर ऐसा कर सकते तो कर लेना आपका, तो पता चल गया। फिर तो ध्यान कभी भी कोई से भी टाइम कर सकता है क्या? नहीं। शुरुआत में ही इतनी आजादी खुद को दे दोगे तो फिर कभी भी ध्यान नहीं करो। एक पक्का टाइम बांधो अपने लिए, इतना तो अनुशासन लाओ ना जीवन में। ठीक है, आज इसी पर बात कर लेते हैं। चलो इसी के विषय में बात कर लेते हैं। सत्य की भावनाएं आगे जो आएंगी उन पर कल बात कर लेंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो आप ये बात बताइए कि अगर एक बच्चा, आप उसे बचपन से ही दौड़ाना चालू कर दोगे, पैदा होते हैं चल भाग, बेचारे को तो मार दोगे आप, समझ रहे हो। अगर बच्चे को पैदा होते ही दौड़ाना शुरू कर दोगे, अरे मेरा लाल चल दौड़ गए, तो अरे खड़ा हो गया, तो बताओ क्या होगा। उसकी तो वो बेचारी कोमल हड्डियां चरमरा जाएंगी, उसके शरीर में जो अभी बिल्कुल बनती हुई स्नायु मंडल है वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा, उसका तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही आरंभ में जब आप धर्म क्रिया करते हैं तो इसलिए आपको अनुशासन दिया जाता है। आपको बोला जाता है या तो सुबह का समय या फिर रात्रि का समय ध्यान के लिए, सामायिक के लिए आपके लिए निश्चित किया जाता है कि देखो सुबह इस समय पे सामायिक कर लेना, बोला जाता है ना। मान लो कि आपको सब जब पहली बार किसी ने सामायिक के लिए प्रेरणा दी होगी तो उन्होंने यही कहा होगा ना कि सुबह उठते ही सामायिक कर लेना, यही कहते हैं ना कि भैया सुबह उठ के कर लेना। क्यों? क्योंकि एक अनुशासनबद्ध मन आपके लिए जरूरी है। अभी आपका मन ही इतना अनुशासनहीन हो रखा है, तभी तो आप चंचलता की शिकायत करते हो। अब ऐसे अनुशासनहीन मन को आप ये कहते हो कि कभी भी कर लेंगे ध्यान देने में, जब भी टाइम लगेगा। भैया आपने तो पहले उसको एक और आजादी दे दी, फिर वो और बहानेबाजी करेगा, अभी तो ये काम है बाद में कर लेते हैं, अच्छा अभी तो उसको फोन करना है ये बहुत जरूरी है, चलो बाद में कर लेंगे। अरे हाँ, अभी तो भोजन बनाना है, अभी कपड़े धोने हैं, अभी बाजार जाना है, अभी यहाँ मरना है, वहां जाके काम करना है, अभी यहाँ जीना है, इसके जीने में जाना है, अभी यहाँ उसके मरने में जाना है। अरे भैया
अगर आप अपने मन को इतने सारे बहाने दे दोगे तो ये तो ध्यान कब करेगा फिर, है ना। तो एक दो चीजों का शुरुआत में ध्यान रखना होता है। क्या? एक तो आपको टाइम का पंक्चुअल रहना होता है। इससे क्या होता है, आपके मन की घड़ी का ना एक वो बन जाता है, फिर पैटर्न बन जाता है, समझ रहे हो। एक तय वो बन जाता है, मन का एक तय व्यापार बन जाता है उसके लिए, अभ्यास के लिए, कि जैसे आपके ध्यान का समय होगा ना, मन टन 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 काम चलो का चालू, अरे ध्यान का टाइम चालू होने वाला है, ध्यान का ध्यान का ध्यान का। वो हर रोज 3 महीने तक अगर आप ये करोगे ना, तो पांचवें छठे दिन में ही, 3-4 दिन में नहीं पता चलेगा, पांचवें छठे दिन में आपका मन आपको खुद याद दिलाएगा कि ध्यान का टाइम होने वाला है। सच कह रहा हूं आपसे, करके देखिए, आपको पता चलेगा। आपको पांचवें छठे दिन में ये मन खुद ही कहने लगेगा। मान लो कि आपको सुबह 8 बजे ध्यान करना है और आप लगे हुए हैं 7:45 तक किसी काम में, तो 7:45 आप घड़ी देखो या ना देखो, ध्यान का विचार अपने आप मन में आएगा कि मेरे ध्यान का भी टाइम होने वाला है। आप घड़ी की तरफ देखो, ओ तेरी 5 मिनट रह गए ध्यान के लिए, आपका मन खुद आपको सावधान करेगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम के पंक्चुअल हो रहे हैं। अगर आप एक टाइम के पंक्चुअल नहीं रहते तो आपका मन आपको कभी याद ही नहीं दिलाने वाला कि ध्यान भी करना है, फिर आपको मन को याद दिलाना पड़ेगा कि ध्यान करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मन को याद दिलाना पड़े कि ध्यान करना है, तो फिर तो कभी भी ध्यान करो, कोई छूट है फिर, कभी भी, है ना। फिर कभी भी ध्यान करो, जब आपको टाइम लगे तभी ध्यान करने बैठ जाओ। पर यदि आप ये चाहते हो कि आप कम याद दिलाओ, बल्कि आपका मन ही आपको याद दिलाए कि देखो बहना या देखो मेरे भाई, तुम्हारा टाइम हो गया ध्यान का, तो क्या करो फिर, एक टाइम पीरियड बांध लो अपने लिए पक्का, जिसमें चाहे जियो या मरो, कुछ भी करो, पर मुझे ध्यान करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। संसार का कोई काम, चाहे ना बाजार, ना घर, ना खाना, ना पीना, ना बोलना, ना चलना, कुछ नहीं, बस मैं क्या करना है, मुझे ध्यान करना। हमारी एक डॉक्टर है शिवांगी मलेटिया, यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाती हैं, बहनों के बारे में बहुत सुंदर जीवन, बहुत बहुत बढ़िया बनाती है वो। अगर कभी मन करे तो सुनना उन्हें, बहनों को तो जरूर सुनना चाहिए शिवांगी मलेटिया को, ठीक है। मतलब लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी आपकी, सच्ची कह रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया बोलती है, बहनों को तो बहुत अच्छा समझाती है। मैं भी सुनता हूँ, जबकि मैं भाया हूँ, बहन नहीं हो, पर फिर भी सुनता हूँ उन्हें। तो शिवांगी जी कहती हैं कि यदि आपके पास दिन का टाइम नहीं है तो आपके लिए ना एक गोल्डन टाइम है, जो केवल और केवल आपका है। वो ये है कि 1 घंटा पहले उठना चालू कर दो। पर वही है ना, मरे मरे इतने हो कि 1 घंटा पहले उठना ही जीवन मरण का सवाल बन जाता है आपके लिए तो। और क्या, ना टाइम सोने का फिक्स है ना उठने का फिक्स है, तो बस फिर ठीक है। शिकायत यही रहती कि दिन में टाइम नहीं लगता। तो भैया 1 घंटा पहले उठना चालू कर दो, तो ध्यान का समय भी मिल जाता है। दूसरी है जगह की, जगह जगह फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज उस कोने में बैठ गए, कल उस कोने में बैठ गए। पहले ही दिन निश्चित कर लो कि कौन सी कोने पर बैठना है, कौन सी जगह पर बैठना है। एक जगह आपकी ध्यान के लिए निश्चित होना चाहिए। तीसरा, आसन। वो जो आसन आप बैठोगे पहले दिन में, वही आपका आसन रोज चलना चाहिए। तो आप आसन ऐसा लो, कोई रुई का गद्दा ले सकते हो, छोटा मोटा बनवा सकते हो स्पेशली, या कोई फोम का गद्दा ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठना होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि अगर आसन ऐसे पतला हो तो पुट्ठे दुखने चालू हो जाते हैं, हमारी बैठक ही दुख जाती है। तो बैठक जल्दी ना दुखे, उसके लिए गद्दा थोड़ा मोटा हो, ठीक है। एक आसन हो, एक जगह हो, और एक टाइम हो, ठीक है। ये 3 चीजों का तो पहले स्तर पर ध्यान रखो, इतना तो अनुशासन पहला होना चाहिए। दूसरा अनुशासन होता है फिर शारीरिक पोस्चर का। आप कौन से पोस्चर में बैठते हो, कौन से आसन में बैठते हो, आसन ऐसे। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में आपको थोड़ा वो दी जाती, छूट दी जाती है। अगर आप 1 घंटे के पीरियड के लिए बैठते हैं तो उसमें 10-10 मिनट में आप आसन बदल सकते हो। फिर 5 दिन के बाद आप 10 मिनट को बढ़ा के 20 मिनट कर दोगे, कि 20 मिनट से पहले आसन बदलोगे नहीं, पोस्चर नहीं बदलोगे। फिर उसके 15 दिन के बाद आपको 40 मिनट से पहले आपको आसन चेंज नहीं करना। और उसके बाद जब 20 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, 1 महीने में तो इतना धैर्य आ ही जाता है कि आदमी 1 घंटे तक आराम से बैठ सके। समझ गए? हाँ, इसमें तो समझने जैसा था भी नहीं। तो ये हो गया आपके ध्यान के बारे में, जिसको करना हो कर सकते हो। और केवल सांसों पर ध्यान देना 3 महीने, ना जाप, ना माला, ना स्वाध्याय, ना गाथा, कुछ भी नहीं, केवल सांस 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अपने आप मन आपका शांत होने लगा है, सूक्ष्म होने लगा है, वो अब भीतर की चीजों को समझने लगा है। 3 महीने में तो इतनी योग्यता आएगी आप में।
तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, इतने भाव से सुना, उसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ।